राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। माता रानी की पूजा का सबसे लास्ट दिन होती है रामनवमी, यानी कि नवमी के दिन। इस दिन बहुत बड़ी पूजा होती है। सबसे पहले आप माता रानी की दरबार में पूजा कर लीजिए। अखंड दीप को आज कंटिन्यू कीजिएगा, पूरी रात भर जलनी चाहिए, दसवीं के दिन सुबह तक। ठीक है। बाकी जो भी पूजा आप करते हैं, हवन इत्यादि कर लीजिएगा और उसके बाद आप रामनवमी की पूजन शुरू कर सकते हैं। रामनवमी की पूजा आप सुबह या शाम को कर सकते हैं। माता रानी के जहाँ पे चौकी लगाया वहाँ पे पूजन कर सकते हैं, या अपने मंदिर के सामने चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं, या अपने मंदिर में भी आप पूजन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, बहुत ही सहज तरीके से हम कैसे करेंगे पूजा, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक पीला आसन हम लगाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी को पीला रंग बहुत प्रिय होते हैं। तो आसन लगाएंगे और चौकी लगा लेंगे, छोटी सी पटला लगा लेंगे। तो कैसे डेकोरेशन करेंगे, कैसे किस चीज़ के ऊपर बैठाएंगे, ये संपूर्ण रूप से आपके ऊपर है। आपके पास जो सामान है आप उसी से पूजन कीजिएगा। इसके बाद देखिए, गणेश जी के लिए आसन लगाया हमने, एक दीपक जलाया, एक धूप जलाया और जगह को थोड़ी सी शुद्धिकरण कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी की स्नान किया जाता है। तो राम जी की आज बर्थडे है, यानी कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज के दिवस मनाया जाता है रामनवमी। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे और उनको स्नान कराएंगे, अपने आसन दे के बैठाएंगे, चावल का आसन लगाएंगे और फिर गणेश जी को बैठा लेंगे। इसके बाद आपके पास अगर राम दरबार का फ़ोटो है, या तो फिर मूर्ति है, या तो फिर विग्रह, पूजित विग्रह है, तो आप उनकी पूजा करेंगे। फोटो है तो भाव का स्नान कराएंगे, एक थोड़ी सी फूल में जल लेके, थोड़ी सी छीटा देके। और अगर विग्रह है तो प्रॉपरली आप उनको आज के दिन स्नान जरूर कराएं। तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, फूलों से स्नान करा सकते हैं, इत्र मिश्रित जल से स्नान करा सकते हैं, चंदन मिश्रित जल से स्नान करा सकते हैं और फिर शुद्ध जल से फिर से धो लेंगे। इसके बाद इस तरह से अभिषेक होने के बाद अच्छी तरह से विग्रह को पोंछ के साफ कर लीजिएगा और फिर हम भगवान को इत्र लगाएंगे। स्नान के जो जल है ये आप तुलसी में डाल सकते हैं, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। कांटे वाले पौधे में नहीं डाला जाता है, बाकी कोई भी पौधे में डाल सकते हैं। फिर हम इत्र लगाएंगे। आज बर्थडे है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे हमारे छोटे बच्चों को हम लोग सजाते हैं, तो आपके पास अगर बड़े विग्रह है तो आप उनके लिए ड्रेस मतलब जैसे पोशाक वगैरह लेके आ सकते हैं, पहना सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो यहाँ पे मेरे राम दरबार तैयार हो गए हैं और मैं सभी को यहाँ पे आसन लगा के बैठा दिया। इसके बाद थोड़ी सी हम चौकी को सजा लेंगे। आपके पास अगर फूल है तो आप फूलों से सजा लीजिएगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सजाना बिल्कुल हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी फूल से अच्छी तरह से सजा लिया है। इसके बाद भगवान गणेश जी को हम सबसे पहले वस्त्र समर्पित, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से वस्त्र अर्पण करेंगे। राम परिवार को हम वस्त्र अर्पण करेंगे कलावा स्वरूप। ठीक है। वस्त्र अर्पण करने के बाद हम जनेऊ अर्पण करेंगे गणेश जी को, और उसके बाद राम दरबार को आप जनेऊ अर्पण करें। आप चाहे तो 3 जनेऊ चढ़ा सकते हैं और आप चाहे तो सिर्फ 1 जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को टीका करेंगे। चंदन का टीका किया मैंने, अष्टगंधा चंदन का, और भ्राता लक्ष्मण जी को, राम जी को, और साथ साथ में भगवान हनुमान जी को हम टीका करेंगे। चंदन से टीका हम माता रानी को नहीं करते, कोई भी देवियों को चंदन से टीका नहीं करेंगे, और उनको लाल सिंदूर या रोली से टीका करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाल सिंदूर रोली से टीका कर दिया, गणेश जी को भी टीका कर दिया, और साथ साथ में राम दरबार के ऊपर जो सूर्य नारायण रहते हैं उनको भी टीका कर देंगे। धूप और दीप को भी पूजा करेंगे। ठीक है। इसी तरह से सभी को हम टीका कर लेंगे और इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। अगर लाल फूल है तो बहुत अच्छा है, गणेश जी को आप लाल फूल चढ़ाइए, माता सीता को लाल फूल चढ़ाए, और पीला फूल अगर होगा तो भगवान रामचंद्र जी को पीला फूल चढ़ाइए। इसी तरह से आप फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद देखिए, रामायण आज के दिन अगर आपके घर पर है, और घर पर ज़रूर होना चाहिए, तो रामायण आप ज़रूर पढ़िए, पूजा कीजिएगा रामायण का इस दिन। और अगर नहीं है तो आज के दिन रामायण लाना भी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। आप वैसे पहले भी ला सकते हैं, 1-2 दिन पहले भी जाके लेके आ सकते हैं, और इस दिन अच्छी तरह से पूजन कर लीजिएगा रामायण का। ठीक है। इसके बाद माता को हम चुनरी उड़ा देंगे, और कोई भी अगर आप सुहाग के सामग्री जो भी लेके आए हो उस सुहाग के सामग्री चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेमो सामग्री दिखाया है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से सामग्री लाइए और बाद में वो सामग्री खुद भी प्रसाद स्वरूप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूड़ी, बिंदी, मेहंदी जो भी लाना है आप खुद यूज़ कर सकते हैं। फिर भगवान को हम भोग लगा देंगे, जल लगाएंगे, जो मौसमी फल है वो लगा सकते हैं, घर पे बना हुआ या दुकान से लाना हो, कोई लड्डू वगैरह, लड्डू के भोग आज के दिन लगता है, पंचमेवा का भोग लगते हैं।
और श्रीफल यानी कि नारियल की भोग लगता है। तो इन सभी भोग भगवान को लगाने के बाद दीपदान किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे बस 2-3 दीपदान करके आपको दिखाया है, लेकिन इस दिन आपको 5 दीपदान कम से कम करनी चाहिए। आप चाहे तो शाम के समय कर सकते हैं, सवेरे के समय कर सकते हैं। तो 5 दीपदान आप कर लीजिएगा मिनिमम, और कम से कम 1 दीप तो भगवान के सामने ज़रूर अलग से जलाइए। जो भी आप माता रानी के सामने या अपने मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, उसके अलावा 1 दीप कम से कम आप भगवान राम जी के नाम पे इस दिन जरूर प्रज्वलित करें। बच्चों का जन्मदिन होता है हमारा, हम उनके नाम पे 1 दीपदान तो जरूर करते हैं। वैसे देखो दीपदान का कोई संख्या नहीं होते हैं, आप चाहे तो कितनी संख्या में हज़ारों कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 1 या 5 करना चाहिए। फिर हम आरती कर लेंगे, घंटा ध्वनि शंखत ध्वनि से भगवान की आरती करेंगे। और जब आरती होगी तो घर के सभी मेंबर एक साथ हो जाइए, अच्छा लगता है सब मिलके। कम से कम रामायण का जो है ना 1 पंक्ति या 1 पाठ थोड़ा सा पढ़ना भी शुरू कीजिएगा। इसके बाद धीरे धीरे आप जैसे पढ़ पाएंगे उस तरह से रामायण आगे पढ़ सकते हैं। बहुत ही आनंद आता है और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। बहुत ही बढ़िया धर्म ग्रंथ है हमारा, आप सभी को जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, अपनी अपनी भाषा में पढ़िए ताकि आसान हो और अच्छा लगे। थोड़ी सी हाथ में जल लेके भगवान को आचमन कर लेंगे। जो आरती किया है आरती को आचमन कर लेंगे। इस आरती को आप पूरे घर में ज़रूर घुमाइएगा। रामनवमी के दिन तुलसी पूजन भी शाम को और सवेरे धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और तुलसी पूजन भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु जी की स्वरूप है। तो इस विष्णु जी की पूजा जिस दिन भी आप करते हैं उस दिन तुलसी पूजन होते हैं, ये हम सभी को पता है। तो आप तुलसी पूजन जरूर कीजिएगा इस दिन। और इसी तरह से ना भगवान श्री रामचंद्र जी की रामनवमी की पूजन होती है। इस दिन कन्या पूजन भी होता है, तो आप कन्या पूजन अगर करना चाहते हैं तो उनकी भी बढ़िया तरीके से पूजन करें। अगर समय की अभाव है तो आप चाहे तो शाम के समय भी रामनवमी के जो राम जी की पूजा है वो कर सकते हैं, क्योंकि सवेरे बहुत सारा काम होता है ना, भगवान माता रानी की भी पूजा होगा, कन्या पूजन भी होगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।